Hello and welcome to my YouTube channel. As you already know that we had completed almost unit number 6 and कुछ टॉपिक्स रह गए हैं उसमें जो अंडर द टाइटल ऑफ सोशल मोबिलिटी हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम सोशल मोबिलिटी समझेंगे और उसके साथ साथ संस्कृताइजेशन भी समझेंगे कि संस्कृताइजेशन क्या है, किसने दिया है सोशियोलॉजी में ये कंसेप्ट। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए और चलिए समझते हैं हम पहले सोशल मोबिलिटी। लेकिन सोशल मोबिलिटी से पहले आपको मैं एक बात बताता हूं कि सोशल मोबिलिटी से पहले बहुत ज़रूरी है एक कंसेप्ट समझना सोशियोलॉजी में, तभी सोशल मोबिलिटी समझ आएगा। ये इंटरकनेक्टेड होते हैं कंसेप्ट्स। जिस दिन आपको ये चीज़ें समझ आएंगी कि हाउ टू रीड सिलेबस, हाउ टू अप्रोच सिलेबस, वो बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि ये जो कंसेप्ट्स होते हैं ये इंटरकनेक्टेड। अगर आपको एक कंसेप्ट समझ में आया, उसका आधा जो है सेकंड कंसेप्ट आपको इजीली फिर समझ आता है। ठीक है, तो अगर आपने कास्ट कोई भी क्लास आपने कॉलेजेस में अटेंड किया होगा कास्ट पे, तो आपको कास्ट की थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होगी। अगर नहीं है तो उसके लिए आप क्या कीजिए, सुपरवाइजर की लेक्चर सीरीज में मैंने कास्ट अच्छे से पढ़ाया है, वो आप देख लीजिएगा कि कास्ट की बेसिक मीनिंग और अंडरस्टैंडिंग क्या है। उस वीडियो लेक्चर को देख लीजिए, वो सुपरवाइजर के वीडियो लेक्चर यहाँ सुपरवाइजर का जो प्लेलिस्ट है उसमें अवेलेबल है, या यूट्यूब मेरी ही यूट्यूब चैनल पे ये कीजिए सर्च कास्ट बाय आदिल सर। ठीक है, तो उसको समझिए। उससे पहले अगर आपको कास्ट आप सिर्फ इतना याद रखिए, कास्ट को हम बोलते हैं एक क्लोज्ड ग्रुप। ये ग्रुप होता है लेकिन क्लोज्ड ग्रुप होता है। क्लोज्ड मतलब बहुत सारे लोग लेकिन ये क्लोज्ड होते हैं। क्लोज्ड मतलब इन्होंने अपनी बाउंड्रीज बंद की होती है, ये अपने ग्रुप में किसी को आने नहीं देते हैं। इन टर्म्स ऑफ सर, किस टर्म्स में? इन टर्म्स ऑफ कल्चर। इनका फूड पैटर्न अलग होता है, इनका ड्रेस पैटर्न अलग, इनका लैंग्वेज अलग होता है, इनका रहन सहन अलग होता है, इनका फूड पैटर्न अलग होता है, इनके स्टाइल्स अलग होते हैं, खाने के आदत इनके अलग होते हैं। ये एंडोगैमस मैरिजेस करते हैं, ये अपने ग्रुप से बाहर किसी के साथ मैरिज नहीं करते हैं, यानी ये क्लोज्ड होते हैं। ये अपने ग्रुप में ना किसी को आने देते हैं, ना अपने ग्रुप से किसी को बाहर जाने देते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्लोज्ड ग्रुप बोलते हैं। उससे पहले सोशल मोबिलिटी से को समझने से पहले आप एक कंसेप्ट को मैं आपको समझाता हूं, फिर इजीली आपको सोशल मोबिलिटी समझ में आएगा। एक बंदा हमारी सोसाइटी में पैदा हो गया। इनकी जो सोसाइटी में इनका जो ग्रुप है वो बहुत लोअर है, यानी इनका क्लास ये बहुत लोअर क्लास से हैं। इनकी पोजीशन सोसाइटी में ये लोग बहुत गरीब है। इनका ऑक्यूपेशन ये बहुत लोवेस्ट ऑक्यूपेशन जो सोसाइटी में है वो करते हैं। ठीक है, एज पर द स्टैंडर्ड्स ऑफ सोसाइटी। इन द सोशियोलॉजिकल सेंस नथिंग इज गुड और बैड। ठीक है, तो ये क्या करता है, इनकी यहाँ एक बच्चा पैदा होता है। जब बच्चा पैदा होता है तो वो बच्चा एजुकेशन हासिल करता है। एजुकेशन के बाद उसकी अच्छी जॉब लगती है। एग्जाम्पल, वो बड़ा कोई प्रोफेसर बन गया। तो प्रोफेसर के बाद जब वो प्रोफेसर बना तो उसका क्या होगा, उसका सारा सिस्टम क्लास उसका चेंज होगा, उसकी सोसाइटी में पोजीशन चेंज हो गई, उसका ऑक्यूपेशन चेंज हो गया, उसका सारा मटेरियल नॉन मटेरियल कल्चर चेंज हो गया, यानी ओवरऑल इसकी सोसाइटी में चेंज हो गई। तो हम क्या बोलेंगे सोशियोलॉजिकली? हम बोलेंगे इसकी सोशल मोबिलिटी हो गई, यानी समाज में मोबिलिटी मतलब चेंज हो गई। कहां से? डाउनवर्ड से अपवर्ड की तरफ इसकी चेंज हो गई, यानी हम बोलेंगे इसकी सोशल मोबिलिटी होगी फ्रॉम डाउनवर्ड से अपवर्ड की ओर। समझ में आया? लेकिन कभी कभी सोसाइटी में ये भी हम देखते हैं, कोई बड़ा प्रोफेसर है लेकिन उसके बच्चे जो हैं, इसकी अच्छी क्लास है सोसाइटी में, अच्छी पोजीशन है, अच्छा ऑक्यूपेशन है। इसका बच्चा जो है वो क्या करेगा, वो एजुकेशन ही नहीं हासिल करता है, वो कोई ड्रग्स्ट बन जाता है या कोई बड़े क्रिमिनल एक्टिविटीज करता है अपनी लाइफ में। तो उसकी क्लास एंड पोजीशन और उसका स्टेटस भी चेंज होता है, लेकिन वो कहाँ से होता है? फ्रॉम अपवर्ड से डाउनवर्ड हो जाता है। तो उसको भी हम सोशल मोबिलिटी कहते हैं। दोनों को हम सोशल मोबिलिटी कहते हैं। दोनों केसेस याद रखना, बोल मत जाना। ठीक है, खाली सोशल मोबिलिटी में ये कंफ्यूजन होता है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट। उसको सोशल मोबिलिटी हम कहते हैं जब डाउनवर्ड से अपवर्ड होते हैं, कोई सी का क्लास पोजीशन स्टेटस सोसाइटी में चेंज होता नहीं। अगर अपवर्ड से भी डाउनवर्ड होगा उसको भी हम सोशल मोबिलिटी। कौन सी सोशल मोबिलिटी कहते हैं वो हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं सोशल मोबिलिटी के। ठीक है, चलिए, अब सोशल मोबिलिटी आपको समझ में आया, चेंज। ठीक है, किस में? क्लास, स्टेटस और पोजीशन में सोसाइटी में। वही कहते हैं वैलेंस, वो कहते हैं सोशल मोबिलिटी इज द मूवमेंट। जब आप मूवमेंट करते हो किसकी? आप एक पर्सन मूवमेंट करता है, या आर पर्सन, या बहुत सारे पर्सन मूवमेंट करते हैं। ठीक है, एक पर्सन या बहुत सारे पर्सन। फ्रॉम, कहां से?
वन सोशल स्टेटस टू अनदर, इनका एक सोशल स्टेटस था पहले हमारी नजर में। सोशल स्टेटस मतलब सोसाइटी के किस स्टेटस में है, क्या ये लोअर स्टेटस में है या हायर स्टेटस में है, ठीक है। अगर रिच क्लास है तो उसका हायर स्टेटस है, लोअर क्लास है तो लोअर स्टेटस है, ठीक है। तो बहुत सारे लोग या एक लोग जब क्या करते हैं, मूवमेंट, कहां से मूवमेंट करते, एक सोशल स्टेटस से दूसरे, कोई लोअर से ऊपर आ गया, कोई ऊपर से ही लोअर आ गया, फ्रॉम बॉटम टू अप, कोई कहां से अप से ही बॉटम आ गया, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, सोशल मोबिलिटी बोलते हैं। सिंपल कंसेप्ट है। देन डब्ल्यू.पी. स्कॉट कहते हैं सोशल मोबिलिटी रेफर्स टू द मूवमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल, ये एक मूवमेंट होता है इंडिविजुअल का और ग्रुप, वही यहाँ एक इंडिविजुअल का मूवमेंट होगा या बहुत सारों का होगा, ग्रुप को हम एक से ज्यादा बोलते हैं। फ्रॉम वन सोशल क्लास, इनका एक सोशल क्लास होता था पहले, फिर ठीक है ये अपवर्ड की तरफ हो गए या डाउनवर्ड की तरफ हो गए, दोनों पॉसिबिलिटी है। आर सोशल स्ट्रेटम वही होते हैं जो मैंने कास्ट में आपको कहा था, कास्ट सोसाइटी डिवाइड है एक बहुत सारे ग्रुप में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जैसे मुस्लिम्स में है, ठीक है। जैसे हम मुस्लिम्स में कास्ट कहते हैं अशरफस एंड अजलफस, ठीक है। अशरफस जो फॉरेन डिसेंडेंट्स है, अजलफस जो यहाँ के डिसेंडेंट जो कन्वर्टिंग मुस्लिम्स हैं, ठीक है। तो मोस्टली हम क्या कहते हैं, ये लोग यहाँ आ गए नीचे या नीचे वाले ऊपर आ गए, ठीक है। फ्रॉम वन सोशल स्टेटस से आर सोशल स्ट्रेटम, इनको हम सोशल स्टेटम, ब्राह्मण एक सोशल स्ट्रेटम, क्षत्रिय एक सोशल स्ट्रेटम, शूद्र एक सोशल स्ट्रेटम टू अनदर। जब इनका मूवमेंट होता है किसी इंडिविजुअल का या ग्रुप का होता है, सोशल क्लास में एक क्लास से दूसरे क्लास में या एक स्ट्रेटम से दूसरे स्ट्रेटम में, उसी को हम सोशल मोबिलिटी कहते हैं, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। सोशल मोबिलिटी में बी अंडरस्टूड एज द मूवमेंट, ये मूवमेंट होता है किसका, ऑफ एन इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल का और ग्रुप का, फ्रॉम एक सोशल स्टेटस पोजीशन से दूसरे सोशल पोजीशन तक, ठीक है। फ्रॉम वन सोशल पोजीशन दैट ऑफ द अनदर। फॉर एग्जांपल द पुअर मे बिकेम ए रिच, एक पुअर जो है वो क्या बनता है, रिच, इसका सोशल स्टेटस चेंज होता है। द बैंक पियन में बिकेम द बैंक ऑफिसर, बैंक में एक पियन था वो बैंक ऑफिसर बन गया, तो उसकी सोशल मोबिलिटी हो गई। फार्मर में बिकेम ए मिनिस्टर, a petty businessman, एक छोटा, may became a bankrupt, and a ruling class may be turned out of the office and so, ठीक है। चलिए अब समझते हैं सोशल मोबिलिटी के टाइप्स, लेकिन उससे पहले आपको याद रखना है जो रशियन बर्न सोशियोलॉजिस्ट थे, अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट, फिर ये ग्रेट रेपुटेशन जिनको हम P.A. सोरुकिन भी बोलते हैं, फ्रितम ए सोरुकिन, जिन्होंने डिस्टिंग्विश बिटवीन टू टाइप्स ऑफ सोशल मोबिलिटीज हमें दिए, वर्टिकल सोशल मोबिलिटी, हॉरिजॉन्टल सोशल मोबिलिटी। याद रखना इसकी एक बुक है जिसका नाम ही है सोशल मोबिलिटी। याद रखना अगर ये क्वेश्चन आएगा सोशल मोबिलिटी किसने लिखी है, सोरुकिन ने लिखी है। कितने टाइप सोशल मोबिलिटी के दिए, दो, कौन कौन सा, वर्टिकल सोशल मोबिलिटी, हॉरिजॉन्टल सोशल मोबिलिटी, ये ही दो, इसी में सारे टाइप्स आ जाएंगे। अब हम समझेंगे वर्टिकल सोशल मोबिलिटी क्या होती है और हॉरिजॉन्टल सोशल मोबिलिटी क्या होती है। देखिए वर्टिकल, यहाँ से क्वेश्चन आता है, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स का कंफ्यूजन हो जाता है वर्टिकल सोशल मोबिलिटी में और फिर उनका क्वेश्चन नहीं निकलता। सोशल मोबिलिटी रेफर्स टू द मूवमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल, ये मूवमेंट होता है इंडिविजुअल का, ठीक है। आर पीपल आर ग्रुप्स, बहुत सारे लोग या एक लोग होते हैं, फ्रॉम वन स्ट्रेटा टू अनदर, यानी वो एक स्ट्रेटा से दूसरे स्ट्रेटा में जाता है। इट इन्वॉल्व्स इन चेंज इन क्लास, उसके किस में यहाँ से यहाँ आएगा या यहाँ से यहाँ जाएगा, इसके किस में चेंज आती है, इसके क्लास में चेंज आती है, ठीक है। इसका कौन सा क्लास, क्लास मतलब रिच है, पुअर है, मिडिल क्लास है, कौन सा है, दोनों के बीच में है, पिटी क्लास है, ठीक है। ऑक्यूपेशन मतलब कौन सा काम करता है, उसमें चेंज आएगी, यानी चेंज इसके क्लास में आएगी, या तो हायर क्लास में जाएगा या लोअर क्लास में जाएगा, मिडिल क्लास में जाएगा। ऑक्यूपेशन इसके काम, जो ये काम करता था उसमें चेंज आएगी, या पावर पोजीशन में चेंज आएगी, इसके पावर में चेंज आएगी। ये पहले लोअर था, यहाँ क्या था, ऑफिस में पियान था, लेकिन अब क्या बन गया, ऑफिसर बन गया वही। इट इन्वॉल्व्स ए चेंज विद इन द लाइफ टाइम ऑफ एन इंडिविजुअल टू द हायर और लोअर स्टेटस। याद रखना वर्टिकल मोबिलिटी इस तरह से याद रखना, या हायर क्लास में जाएगा या लोअर क्लास में जाएगा, ठीक है। दोनों पॉसिबिलिटीज यहाँ बनती हैं। इसकी चेंज कहाँ आएगी, या इसका क्लास हायर हो जाएगा या ये क्लास रिच, यानी अगर ये रिच था ये पुअर बन गया, इसका क्लास पुअर बन गया, इसका ऑक्यूपेशन पुअर बन गया, इसका पावर पोजीशन डाउन हो गया। ये मिनिस्टर था, अब ये मिनिस्टर ये हार गया, ये नीचे आ गया, ठीक है। तो दोनों हो सकते हैं, हायर भी हो सकता है, लोअर भी हो सकता है, इसीलिए याद रखना। इसीलिए हम यहाँ कहते हैं इंडिविजुअल, एन इंडिविजुअल टू हायर और लोअर स्टेटस देन द पर्सन हैड टू बिगिन। एग्जाम्पल
मूवमेंट फ्रॉम द स्टेटस ऑफ ए प्लम्बर टू बिकेम द सिटी कॉर्पोरेट, ये प्लम्बर था, ये सिटी कॉर्पोरेशन में क्या बन गया, प्रेसिडेंट बन गया। और वाइस वर्सा मतलब इसका अपोजिट भी हो सकता है, ये सिटी कॉर्पोरेशन में प्रेसिडेंट था, इसको निकाला गया, आजकल ये क्या है, आजकल ये क्या है, आजकल ये प्लम्बर है। वर्टिकल मोबिलिटी आई समझ, इस तरह से ये याद रखना, ये लाइन हायर लोअर दोनों हो सकते हैं, ठीक है। और वाइस वर्सा इज एन एग्जांपल ऑफ वर्टिकल मोबिलिटी। वर्टिकल मोबिलिटी समझ में आया, किसी इंडिविजुअल की सोसाइटी में चेंज, उसके क्लास पावर पोजीशन में, पहले टॉप पे था नीचे आ गया, पहले नीचे था अब टॉप पे आ गया, दोनों हो सकते हैं, उसको उस मोबिलिटी को हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल मोबिलिटी। सिंपल, बहुत ईजी है। जैसे मूवमेंट ऑफ द पीपल फ्रॉम द पुअर क्लास टू द मिडिल क्लास, फ्रॉम द ऑक्यूपेशन ऑफ लेबर, दैट ऑफ द बैंक क्लर्क, ये लेबर था वहां, अब क्या बन गया, अब ये बैंक क्लर्क बन गया वहां। फ्रॉम द पावर पोजीशन ऑफ द अपोजिशन टू द रूलिंग क्लास, पहले ये अपोजिशन में था, आज ये रूलिंग क्लास में है, पहले रूलिंग क्लास में था, आजकल अपोजिशन में है। जैसे कांग्रेस पहले किस में था, रूलिंग क्लास था, आज क्या है, अपोजिशन में है। बीजेपी आज रूलिंग क्लास में है, कल अपोजिशन में आ सकता है। समझ में आई बात? तो उसको कौन सी मोबिलिटी बोलते हैं, वर्टिकल मोबिलिटी। अब हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी क्या होती है, हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी होती है पोजिशनल चेंज, इसके पोजीशन में खाली चेंज आ गई और किसी में चेंज नहीं आ गई, ठीक है। जैसे देखिए हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी एज चेंज, मैंने इसको पोजीशनल चेंज लिख के रखा है, ये क्वेश्चन आता है कभी, आप बताए पोजीशनल चेंज कौन सी मोबिलिटी है, तो वो हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी होती है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी इज अ चेंज इन पोजीशन विदाउट द चेंज इन स्टेटस, आपके स्टेटस में कोई चेंज नहीं आती है। एग्जाम्पल, आप टीचर थे, आपका स्टेटस सोसाइटी में टीचर है, आपके टीचर में कोई चेंज नहीं, लेकिन आपके पोजीशन में चेंज आ गई। कैसे? इट इंडिकेट्स ए चेंज इन विद इन द रेंज ऑफ सेम स्टेटस। जैसे एग्जाम्पल, मूवमेंट फ्रॉम वन स्टेटस टू द इक्विवेलेंट, आपका स्टेटस सेम ही था, उसी आपकी चेंज हो गई, लेकिन आप दोबारा से ही टीचर रह गए, ठीक है। A college graduate with a degree of chemistry had planned to work in research department of large company, ठीक है, ये बड़ी कंपनी में काम करना है। But after a year he find that the work seems dull and repetitive with no improvement, उसको लगता है कि वो वहाँ काम कर रहा है लेबोरेटरी में, उसको कोई चेंज नहीं मिल रही है, ठीक है, कंपनी में कोई चेंज नहीं हो रही है, यानी उसकी मूवमेंट नहीं हो रही है। He quit the job, इसने जॉब छोड़ दिया। Instead became a professor of chemistry, अब क्या बन गया, केमिस्ट्री का प्रोफेसर। वहां भी वही स्टेटस था, वहां भी काम कर रहा था एज ए प्रोफेसर रिसर्च, यहाँ भी आप एज ए प्रोफेसर ज्वाइन कर रहा एट ए नियर बाई यूनिवर्सिटी, किसी यूनिवर्सिटी में। बिकॉज ऑफ द टू ऑक्यूपेशन, जो सेम लेवल के ऑक्यूपेशन थे, मोबिलिटी इन्वॉल्व नो एसेंशियल चेंज ऑफ इट वाज सिंपली मूव टू ए मोर सेटिस्फाइंग जॉब। सिंपल, ठीक है, कि आपने मोबिलिटी इसलिए कि आप स्टूडेंट थे, यहाँ काम कर रहे थे, ठीक है, एज ए स्टूडेंट आप इस कॉलेज में पढ़ रहे थे, या एज ए स्टूडेंट आप क्या कर रहे थे, आप इस कंपनी में काम कर रहे थे, यहाँ फिर एज ए स्टूडेंट आपने छोड़ दिया, यहाँ आपने काम किया, यहाँ भी एज आप वर्कर थे, यहाँ भी एज ए वर्कर थे, ठीक है। आपके पोजीशन में कोई चेंज नहीं आई, लेकिन आप क्या चाहते थे, यहाँ मुझे थोड़े से वेजेस मिले। इट वाज सिंपली ए मूव टू ए मोर सेटिस्फाइंग जॉब, जहाँ आपको सेटिस्फैक्शन मिलती है। कोई भी चेंज नहीं, ना आपके क्लास में चेंज आती है, ना आपके पावर में चेंज आती है, ना आपके ऑक्यूपेशन में चेंज आती है, तीनों में कोई भी चेंज नहीं आती है। लेकिन फिर आप चेंज क्यों करते हो, आप बोलोगे सर फिर ये चेंज क्यों करते हैं, क्योंकि उनको वहाँ मोर सेटिस्फैक्शन मिलती है, ठीक है। यहाँ ये रिसर्च में काम करता था लेबोरेटरी में, ठीक है, कंपनी में रिसर्च के लिए काम, वहाँ इसने एज ए प्रोफेसर काम कर दिया, वहाँ भी इसका पोजीशन, क्लास, स्टेटस सब सेम रहा, ठीक है। तो इसको हम हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी बोलते हैं, यानी आपने पोजीशन चेंज की, और आप एक जगह से दूसरी जगह तक अपनी पोजीशन चेंज की, ना आपके क्लास में चेंज आई, ना आपके पावर में चेंज आई, ना आपके ऑक्यूपेशन में चेंज आई, ठीक है। जैसे एग्जांपल ये बोलते हैं, एन इंजीनियर वर्किंग इन ए फैक्ट्री मे रिजाइन फॉर हिज जॉब ज्वाइन अनदर फैक्ट्री, एक इंजीनियर ने एक कंपनी में जॉब के लिए वहाँ से रिजाइन कर दिया, उसने दूसरी फैक्ट्री में एज एन इंजीनियर वहाँ ज्वाइन किया, एंड मे वर्क इन मोर आर लेस द सेम कैपेसिटी, वही काम कर रहा है, वैसे ही काम कर रहा है। आर ज्वाइनिंग एन इंजीनियरिंग कॉलेज टू स्टेट द वर्किंग एज प्रोफेसर, यहाँ कोई इंजीनियरिंग कॉलेज ज्वाइन किया, वहाँ पढ़ा रहा है, ठीक है, उसका काम वहाँ भी था, यहाँ भी वही काम था, ठीक है। इन एन एग्जाम्पल देयर इज अ चेंज ऑफ वर्क प्लेस, इसको हम बोलते हैं आपने वर्क प्लेस चेंज की, एंड वर्क जनरल स्टेटस ऑफ द पर्सन डज नॉट, जो आपका स्टेटस था वो चेंज नहीं हो गया, ठीक है। आप नीचे नहीं आए, आपकी क्लास में चेंज नहीं आई, आपके पावर में चेंज नहीं आया, आपके ऑक्यूपेशन में चेंज नहीं आई, उसको हम कौन सी मोबिलिटी, हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी, ठीक है। ये समझ में आया। देन तो इसी के साथ सोशल मोबिलिटी का कंसेप्ट खत्म होता है, दोनों याद रखिएगा, सोशल मोबिलिटी भूल मत जाइए। अब हम समझेंगे
social mobility in caste ridden society in India. Through Indian society which is based on the caste is often regarded as a closed society. यानी हमारी सोसाइटी जो है, इंडियन सोसाइटी जो है, ये कास्ट रिडन सोसाइटी है, ये क्लोज्ड सोसाइटी है. क्लोज्ड मतलब यहाँ चेंज होना, सोशल मोबिलिटी बिफोर द फ्रीडम स्ट्रगल 1947 से पहले इजी नहीं था. क्यों नहीं था? क्योंकि कास्ट रिडन सोसाइटी थी, इसमें कास्टिज्म बहुत सारा प्रैक्टिस किया जाता था, यहाँ अलाउड नहीं था. ठीक है, इट इज नॉट ऑल टुगेदर चेंजलेस. ठीक है, विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द कास्ट इटसेल्फ सम काइंड्स ऑफ मोबिलिटी इज ऑब्जर्व. लेकिन फिर भी यहाँ इतना कास्ट था, फिर भी यहाँ क्या बोला गया? नहीं. कुछ सोशलिस्ट्स ने बोला नहीं, सोसाइटी में चेंजेस हो रही हैं कास्ट के अंदर ही. अगर कास्ट इतना क्लोज्ड है, कास्ट इतना रिजिड सिस्टम कास्ट था, लेकिन फिर भी यहाँ सोसाइटी में चेंजेस होती थी. किन्होंने कहा? किसने कहा? सोशलिस्ट ने. जैसे देखिए, lower castes have often tried to claim higher status by imitating the lifestyle of upper class, particularly Brahmins of